नमस्कार, मैं शरद दुबे हूँ और आप देख रहे हैं मार्केट्स का पंचनामा। आज लगातार दूसरे दिन जो है निफ्टी में गिरावट देखने को मिला है और निफ्टी ऑलमोस्ट 1% डाउन थी और 14,950 के लेवल्स पे जो है मूव कर रही थी। और उसके अलावा बात करें कि निफ्टी बैंक में भी 500 पॉइंट से ज़्यादा अंकों का गिरावट देखने मिला है और 35,300 के लेवल्स के नीचे आई है। ओवरऑल अगर मार्केट्स की बात करें तो पूरे जो पिछले 4 दिन से जो आप देख रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस जो आउट परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी को, आज जो है उनमें ज़्यादा जो है गहरा डीप गैशेस देखने मिला है परफॉर्मेंस में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो पे है इन द फेवर ऑफ आपके बुल्स के। तो ये एक जो है चिंताजनक पॉइंट थी जो आज हम लोग नोटिस किए थे। नहीं तो लगातार 4 दिन जो है एक अच्छी रैली देखने मिली थी आपके स्मॉल कैप और मिड कैप में और वो आउट परफॉर्म किए थे टोटली निफ्टी को। सेक्टोरल इंडेक्सेस में सारे मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस जो रेड में थे, पर कुछ पॉकेट्स में थोड़ी सी खरीदारी हुई थी, स्पेशली आपके फर्टिलाइजर स्पेस में। बट ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर आप बात करेंगे उसमें आपकी मेटल शेयर्स ने उनकी शाइन जो है वो फीकी पड़ गई थी आज इंडेक्स में। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी गहरा दबाव देखने को मिला था। और उसके अलावा इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद 8 स्टॉक्स जो थे आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में ऑल टाइम हाई हिट किए। और निफ्टी इंडेक्स में आपके जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 36 से लेकर 37 स्टॉक्स दिन में निफ्टी में बंद हुए। अब आईपीओ की बात करते तो 2 आईपीओ की चर्चा करते। सबसे पहले बात करेंगे हैरानबाग की। उसकी आईपीओ की आज लिस्टिंग थी, बड़ी शानदार लिस्टिंग थी। ऑलमोस्ट 44% का लिस्टिंग गेन्स देखने को मिला था और ऑलमोस्ट 900 रुपये पे एनएसई पे लिस्ट हुई थी। याद रखिए जो इशू प्राइस थे स्टॉक के ऑलमोस्ट 627 रुपये के थी, लेकिन दिन में थोड़ी सी करेक्शन देखने मिली और स्टॉक ऑलमोस्ट 31% हाई पे बंद हुआ। उसके अलावा आज तीसरा दिन चल रहा है सब्सक्रिप्शन का, तो आपके एमटेक टेक के आईपीओ है तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 166 टाइम्स सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक बम्पर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी क्लीन एनर्जी में काम करती है। आप बात करते हैं आपके गेनर्स की, तो निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आपके जो तेल और गैस के स्टॉक्स है वो फोकस में थे और उसमें आपके गेल और ओएनजीसी दोनों स्टॉक्स 2% की ओर ऑलमोस्ट बढ़े थे। उसके अलावा ऑटो स्पेस में मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ने भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला सर, ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2.5% का ग्रोथ देखने मिला। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो बैंकिंग स्पेस में थोड़ी प्रेशर देखने मिली थी, वो जो है आपको देखना मिला। इंडसइंड बैंक में जो ऑलमोस्ट टॉप लूजर थे ऑलमोस्ट 5% का बिकावली देखने मिला और वो मुनाफा वसूली भी आपके टाटा मोटर्स में देखने को मिली थी। उसके अलावा विप्रो में भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सा एक्विजिशन हुआ था कल, कॉमको ने किया था ऑलमोस्ट $1.45 बिलियन पे, पर एनालिस्ट ने रेड फ्लैग्स थोड़े रेज किए थे। कहते हैं कि थोड़े मार्जिन्स में प्रेशर पड़ सकते हैं आगे जाने में और 3 साल लगेगा कंपनी को इस डील के लिए ईपीएस एक्रेटिव होने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके निफ्टी लूजर्स में वे इन कर रहे थे। और हाँ, यूपीएल में भी थोड़ी दबाव थी, ऑलमोस्ट स्टॉक 4% डाउन था दिन के ट्रेड में। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो हम लोग पिकअप किया सीएसबी बैंक और स्टॉक जो है आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में स्टॉक बहुत अच्छा जूम किया और ऑलमोस्ट 12% का इंट्राडे हाई बनाया। तो हम लोग हमारे जो सोर्सेज से पता चला था कि इसमें एचएनआई बाइंग हो रही है और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ड्यूरिंग दिस वीक अपग्रेड भी दिए थे इस बैंकिंग स्टॉक को। तो ये स्टॉक जो ज़रूर फोकस में रखिएगा अगले वीक के लिए। उसके अलावा TV18 ब्रॉडकास्ट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे स्टॉक्स जो ऑलमोस्ट 4 से लेकर 8% तक ग्रो किए थे दिन के ट्रेड में। मिड कैप लूजर्स में बात करें तो टायर स्पेस से मुनाफा वसूली देखते हुए अपोलो टायर्स थी जिसमें स्टॉक ऑलमोस्ट 5 से 6% डाउन था। रेन इंडस्ट्रीज, सेल और नाल्को जो मेटल स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और निफ्टी मेटल इंडेक्स जो 2% से ज़्यादा गिरा था। तो ये सारे स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट 3 से लेकर 5% तक का इसमें जो है सेलिंग देखने को मिला था और वे लूजिंग साइड में थे। पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% से ज़्यादा गिरा। जो आपके दिन के जो सबसे बड़े सेक्टोरल जो लूज़र माने जाएंगे वो आपके पीएसयू बैंक के बास्केट थे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, कैनरा बैंक हुआ, पीएनबी हुआ, इंडियन ओवरसीज बैंक हुआ। ये सारे स्टॉक्स जो है आपके 4 से लेकर 8% तक का डाउन टिक देखने मिला था दिन के ट्रेड में। और जो छोटी फर्टिलाइजर्स स्पेस की बात करें तो वो फर्टिलाइजर स्पेस में आपके फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रैवनकोर ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट लग गया था दिन के ट्रेड में। उसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर और आरसीएफ में भी 2 से 6% पे तेज़ी देखने मिली थी स्टॉक्स में। तो ऑल इन ऑल जो है आज का जो दिन था, जो ओवरऑल प्रेशर जो है निफ्टी का जो लॉसेज है वो दूसरे दिन लगातार गई है और हमारा एक्सपायरी कल था तो आज पहला दिन था हमारे ट्रेड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को आने का। और उसके अलावा जो है और जो गवर्नमेंट की जो बात चल रही है, स्पेशली आपके जो पीएसयूज़ की
डाइवेस्टमेंट की और जो PLI स्कीम्स की, तो ये जो है की ट्रिगर्स रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। तो बाकी सारी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे, स्टॉक क्वेरीज के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे @शरद9 दुबे पे। और बाकी सारे मार्केट्स का हाल के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।